सुनिए जरा, गोकुलधाम सोसाइटी में माधवी के सोने के कांके झुमके गायब होते ही ऐसा कंफ्यूजन मच गया है कि एक छोटी सी बात ने पूरे माहौल को कॉमेडी में बदल दिया। लेकिन सबसे मजेदार ट्विस्ट तब आता है जब जेठालाल को भिड़े और पोपटलाल की बात का बिल्कुल ही उल्टा मतलब समझ आ जाता है। दरअसल माधवी के सोने के झुमके बेडरूम में कहीं गिर जाते हैं। घर में झुमकों को ढूंढने की पूरी कोशिश होती है, लेकिन काफी तलाश के बाद भी उनका कोई पता नहीं चलता। भिड़े और पोपटलाल इसी बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ईयर रिंग्स बेडरूम में गिर गए हैं। बस यहीं जेठालाल की जबरदस्त गलतफहमी शुरू हो जाती है। जेठालाल को लगता है कि माधवी भाभी खुद बेडरूम में गिर गई हैं। इतना सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं और वो घबराकर माधवी भाभी की खैरियत पूछने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जेठालाल को पता चलता है कि बात माधवी के गिरने की नहीं बल्कि उनके झुमकों के गिरने की थी, तब भी उनकी कंफ्यूजन खत्म नहीं होती। अब जेठालाल एक और ही सवाल लेकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद माधवी भाभी को कम सुनाई देने लगा है। वो सीधा पूछ बैठते हैं कि भाभी, आपको कम सुनाई देने का मसला कब से है? जेठालाल की यह बात सुनकर माधवी भी हैरान रह जाती हैं कि आखिर जेठालाल कहना क्या चाहते हैं। भिड़े और पोपटलाल की सीधी सी बात जेठालाल के दिमाग में जाकर एक के बाद एक नई गलत फहमियां पैदा कर रही होती हैं। लेकिन कॉमेडी के बीच असली सस्पेंस अभी बाकी है। माधवी के सोने के झुमके आखिर गए कहां? क्या वो घर में ही कहीं पड़े हैं या किसी ने उन्हें चुरा लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगले एपिसोड में इन झुमकों का कोई बड़ा राज सामने आने वाला है? अब देखना यह है कि माधवी के झुमके आखिर मिलते हैं या नहीं, और अगर मिलते हैं तो किस जगह से निकलते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।